जो हिट है वही फिट है, और जो फिट है वो बंदा तो आपको पता है हर जगह हिट है। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? अरे यार, मैं वही तो हूँ, मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने घर की अशिया बहुत सारी महंगी मिलती हैं, यानी दाल, आटा, चीनी, चावल और इसके अलावा बहुत सारी अशिया जो रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर आपको महंगी मिलती हैं। वो पता क्यों मिलती हैं? क्योंकि हम जैसे लोग इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आप मुझे फसली बटेरा भी कह सकते हैं, यानी वक्ती तौर के ऊपर किसी भी बिज़नेस में हम पैसा लगाते हैं। हमें पता होता है कि यार इसमें अगर हम पैसा लगाएंगे, इसको हम ज़ख़ीरा करेंगे तो तभी जाकर ये थोड़ी सी महंगी होगी और फिर हम इसको बेचेंगे। हालांकि ये जानते हुए भी कि अगर हम इस काम को ये करते हैं तो किसी न किसी गरीब के घर के चूल्हे ठंडे होंगे, और जो वो बंदा जो कि दिहाड़ी कमाता है, जो चंद पैसे कमाता है सारे दिन के अंदर, जब वो ही दुकान पर जाता है तो उसको वो चीज़ें महंगी सुनने को मिलेंगी और महंगी खाने को भी मिलेंगी। तो हो सकता है वो बेचारा 1, 2, 3 वक्त की भी रोटी इस वजह से ना खा पाए। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार देखो, ये नोट है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर कहाँ लिखा है कि ये हलाल का है या हराम का? ये देखो, ये आपको फ्रंट साइड इसकी नज़र आ रही है और ये आपको इसकी बैक साइड नज़र आ रही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप नोट हलाल तरीके से कमा रहे हो या हराम तरीके से? क्योंकि देखें ना, अगर ज़िंदा रहना है तो स्टेटस भी तो बरकरार रहना चाहिए, सही है। हालांकि मुझे पता है कि रमज़ान का महीना जब आता है तो दूसरे ममालिक, यानी अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो जो चीज़ें वो सस्ती कर देते हैं और क्वालिटी वही बरकरार रहती है। सारा साल वो कमाते हैं, इस एक महीने में वो नहीं कमाते। लेकिन यहाँ मुझ जैसे लोग जब तक ज़िंदा हैं, हम किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। हालांकि ये पैसा हमें पता है कि ये वक्ती तौर पर है, आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया से चला जाना है। लेकिन वो क्या है कि अंदर की जो अना है ना, जहाँ पे सटकी वहाँ पे हमारी अटकी। तो हम पैसा लगाने में तो माहिर हैं, लेकिन साथ में दूसरों को जहाँ तक हो सके टेंशन देने में भी माहिर हैं। अब अगर सिंपल सी मैं बात करूँ कि ये पैसा कमाने के बाद हमें सुकून मिलता है या नहीं मिलता, तो कम से कम मैं खुद एक मरीज़ बन चुका हूँ। पैसा मेरा किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है, लेकिन शायद मुझे पता नहीं चलता। मेरी औलाद यहाँ तो कहीं ना कहीं नुकसान कर देगी, या कहीं ना कहीं मेरा बिज़नेस में नुकसान हो जाएगा, या वैसे ही मैं मरीज़ रहूँगा। तो जितना मैं इस तरीके से पैसा कमाता हूँ, किसी ना किसी तरीके से वो निकल ही जाता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की सोच बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मुझे अगर सही बात पूछें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनी हैं कि भाई अगर कोई बंदा इस नीयत से ज़ख़ीरा करता है कि वो कल को इस चीज़ को महंगा बेचेगा, ज़ख़ीरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को महंगा बेचेगा जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होगी, तो वो काम या वो तिजारत पहले दिन से ही हराम हो जाती है। लेकिन हलाल या हराम इसकी तमीज़ किए बगैर मुझ जैसे लोग ना जाने और क्या कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अब ये इतनी सारी बातें करने के बाद पता नहीं आप लोग सुधरे हैं या नहीं सुधरे, लेकिन मैं ज़रूर सुधरने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ज़ख़ीरा अंदोज़ देख रहे होंगे। थैंक यू।